रूहानी राहें धारावाहिक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, जो कि विश्वविख्यात आध्यात्मिक संस्थान है, के साथ संलग्न उन महान विभूतियों की जीवन गाथा है जिनका संपूर्ण जीवन विश्व को बेहतर बनाने की सेवा में समर्पित है। यह धारावाहिक उन महान योगियों की सेवा में जीवन की झांकी है जो कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के आधार स्तंभ है तथा अपने मन वचन कर्म द्वारा जन जन को विश्व एकता एवं विश्व बंधुत्व का संदेश दे रहे हैं। दिव्य गुणों की हैं ये राहें, ऊंचे स्वयमान की हैं ये राहें, विश्व सेवा में समर्पण है ये राहें, परम पिता को अर्पण है ये राहें, ये हैं रूहानी राहें। नमस्कार, स्वागत करती हैं आपका रूहानी राहें। दोस्तों, जीवन की डगर अगर रूहानी है तो खुशियां आपके साथ परछाई की तरह होती है, क्योंकि रूहानी राहों पर आशाएं, सुंदरता, शक्ति और किस्मत आपके साथी हो जाते हैं। और रूहानी राहों पर चलने वाले मानव अपने जीवन को ऐसी अद्भुत मिसाल बना लेते हैं कि वो प्रभु के और सर्व के प्रिय हो जाते हैं। उनकी शांति, कर्तव्य निष्ठा को देखकर रचयिता की अनुभूति की जा सकती है। रूहानी राहें, ये कार्यक्रम आपको ऐसे ही प्रभु के प्रिय बच्चों से मिलाता है जो रूहानी राहों पर करण करावन हार के साथी होकर हिम्मत से, काबिलियत से सर उठाकर चलते हैं। ऐसे ही जीवन से, प्रभु प्रिय से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं। आप है ब्रह्मा कुमार तुलसी भाई जी। आप मधुबन प्यारे घर में पिछले 4 दशकों से ऑडियो, वीडियो व रेडियो में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आइए चलते हैं उनके अमृत बांटते हुए जगत में, क्योंकि तुलसी के बिना अमृत नहीं बनता। ब्रह्मा कुमार तुलसी भाई जी, आपका जन्म सन 1956 में राजस्थान के अजमेर शहर के एक सिंधी परिवार में हुआ। आईटीआई की पढ़ाई के बाद आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार शुरू किया। 1976 में आप ईश्वरीय प्रेरणा से ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर गए, जहां आपको ब्रह्मा कुमारी बहनों के सरल व्यवहार और दिव्य आभामंडल ने प्रभावित किया। ज्ञान योग के अभ्यास के साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं द्वारा आप इस विद्यालय से पूर्ण रीति से जुड़ गए। वर्तमान समय आप मुख्यालय माउंट आबू में ऑडियो, वीडियो व रेडियो की सेवाओं में सेवारत हैं। हाई स्कूल पढ़ाई करने के साथ साथ मैंने आईटीआई के द्वारा वायरमैन का लाइसेंस प्राप्त किया और इलेक्ट्रिक का हमारा जॉब था। मैं और मेरे कजिन दोनों मिलकर के एक इलेक्ट्रिक का शॉप चलाते थे। और इस बीच में लगभग 20 वर्ष की आयु में 1976 में मुझे बाबा का परिचय मिला। मेरे कजिन ब्रदर को सवेरे सवेरे आवाज़ सुनाई दिया कि आपको ब्रह्मा कुमारी में जाना चाहिए, क्योंकि आपके संस्कार ब्रह्मा कुमारी से मिलते हैं। जबकि उनको ब्रह्मा कुमारी के बारे में पता भी नहीं था, लेकिन मुझे मालूम था कि वो आश्रम कहाँ हैं और वहाँ आत्मा, परमात्मा आदि के बारे में बताते हैं। तो हम दोनों ही सेंटर पे गए, जहाँ पर बहनों ने मुझे कोर्स दिया और मुझे विशेष आकर्षण था। जो बहन कोर्स दे रहे थे उनके पीछे जो ऑरा दिखाई देता था मेडिटेशन के टाइम पर, वो आकर्षण करने वाला था। और जो बहनों ने ज्ञान सुनाया वो तुरंत ही समझ में आया ऐसा था, क्योंकि बहुत सिंपल रीति से ईश्वर का सत्य परिचय मिलना और उनके बोल में जो अथॉरिटी थी, उसके बाद जो मेडिटेशन कराया गया कमेंट्री के द्वारा, उसमें भी वो लाइट, वो माइट या वो अपनापन अनुभव हुआ। ऐसा लग रहा था कि हम सही जगह पे आए हैं और जिस परमात्मा को हम ढूंढ रहे थे वो हमें मिल गया है। जिनको अनुभूतियों को साथ लेके धीरे धीरे सेवाओं में भी मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि कोई बंधन नहीं था तो सेवा का चांस ले लेता था मैं, और बहनों को जो सहयोग चाहिए होता था वो देता था। जो एग्जीबिशन वगैरह करने जाते थे तो मैं साथ में जाता।
और उसके बाद धीरे धीरे एक्टिव होते होते एक दिन जयपुर से कॉल आया कि आपकी सेवाओं की यहाँ ज़रूरत है, 8-10 दिन के लिए आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ फेयर करने वाले थे, स्पिरिचुअल फेयर, जिस कारण से मेरा वहाँ जाना हुआ। लेकिन शायद भगवान को मुझे अपनी सेवाओं में साथी बना के मेरा भाग्य बनाना था, तो तब से ही सेवाओं में एक तरह से समर्पित रूप में कार्य कर रहा हूँ। और शुरू में चित्तौड़गढ़, ब्यावर, नसीराबाद, किशनगढ़ आसपास की जो सेवाएं शुरू हुई, जहाँ फिर धीरे धीरे आगे चल के सेवा केंद्र खुले। सन 1980 में दीदी मनमोहिनी जी के निमंत्रण पर आप मधुबन माउंट आबू आए। आपको विशेष बड़ी दीदी व दादी की पालना मिली और उनके जीवन से आपने कई गुणों व विशेषताओं को ग्रहण किया। संस्था के वरिष्ठ जनों की प्रेरणा से आपने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय मार्ग पर समर्पण करने का निर्णय लिया। पिछले 35 वर्षों से आप समर्पित रूप से मधुबन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मुझे मधुबन से कॉल आया दीदी मनमोहिनी जी का, खास पीपी कॉल करके उन्होंने बोला कि आज शाम को आपको ट्रेन में बैठना है, सवेरे भूरी दादी आपको रिसीव करेगी आबू रोड में, क्योंकि आपकी सेवाओं की माउंट आबू में ज़रूरत है। खुशी हुई, क्योंकि बहुत समय से ये इच्छा थी कि हम हेडक्वार्टर में सेवाएं करें, क्योंकि भले हम सेंटरों पे कितनी भी सेवाएं करते हैं, लेकिन पूरा विश्व हमारा परिवार है, वो फीलिंग इतनी नहीं रहती हैं जितनी हम जब हेडक्वार्टर में आते हैं, मधुबन में रहते हैं तो होती हैं। और वो अनुभूति हुई हमें। और दीदी ने जब कॉल किया और हम अगले दिन पहुंच गए मधुबन। आते ही हमें किचन में सेवा मिली, क्योंकि उन दिनों दीदी मनमोहिनी जी आबू रोड से दिल्ली साइड का क्षेत्र देखते थे और दादी प्रकाश मणि जी आबू रोड से अहमदाबाद बॉम्बे साइड का क्षेत्र देखते थे। तो दीदी के कनेक्शन में आया था, तो इसलिए यहाँ फिर ऐसा था मधुबन में कि दीदी इंटरनल डिपार्टमेंट देखते थे, लॉजिंग बोर्डिंग साइड का, अकोमोडेशन पूरा ध्यान रखते थे। और दादी प्रकाश मणि जी ऑफिस साइड देखते थे, जो ऑफिस वर्क है उसमें कुछ जो डिपार्टमेंट्स आते हैं, या जो यहाँ बाहर की हेडक्वार्टर की जो गवर्नमेंट संबंधी आदि सेवाएं हैं, उनको दादी प्रकाश मणि जी देखते थे। तो क्योंकि दीदी ने बुलाया था तो मुझे सेवाएं किचन में मिली, किचन का स्टोर संभालने का चांस मिला। उसके बाद थोड़े समय में ही दूध का भंडारा में सेवाएं मिली। और इस प्रकार अगले साल 1982 में दादी प्रकाश मणि जी को मालूम चला कि मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से कनेक्टेड हूँ, तो दादी जी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपको साउंड डिपार्टमेंट में सेवा करने की इच्छा होगी। मैंने बोला दादी जहाँ भी आप सेवाएं देंगे मुझे खुशी होगी। और इस प्रकार ओम शांति भवन में जो साउंड सिस्टम है, वो हमारे जो भाई थे उसमें राजेंद्र भाई इंचार्ज थे, उनके साथ मिलके ओम शांति भवन का साउंड सिस्टम, क्लोज सर्किट टेलीविज़न सिस्टम लगाया और उसी को फिर आगे कई सालों तक संभाला। और इसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव हुए, क्योंकि भले मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, लेकिन जो भी बाबा हमारे से करवाता था ऐसे लगता था कि परफेक्ट है, लोगों को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता था। इस बीच कई गेस्ट आए, राजीव गांधी जी आए, महेंद्र कपूर जी स्वयं अपना पूरा ऑर्केस्ट्रा लेके आए थे। तो साउंड सिस्टम जो ऑपरेट हुआ उसमें सभी को संतुष्टता थी, जिस कारण से लोगों को मेरे प्रति जो भावनाएं हुई वो बहुत अच्छी हुई और उनकी दुआएं भी मिलते गए। बड़े विशाल हृदय वाला दादी जी थे और यही चीज़ दादी ने हम सब बच्चों में ट्रस्ट रखा। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई साउंड इंजीनियर या कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं था, लेकिन दादी जी निश्चिंत थे। और दादी जी को कभी हम पूछते कि दादी आप तो बड़े हैं, हम तो बहुत छोटे हैं, तो दादी जी कहते जैसे बाबा ने मुझे मैनेजमेंट में निमित्त बनाया है, ऐसे दादी जी ने आपको ये सेवा करने के लिए निमित्त बनाया है। करण करावनहार तो बाबा है,
तो हम सब मिलके बाबा का कार्य करते हैं। तो इसमें दादी क्या है या दीदी क्या है या तुलसी क्या है या कोई और छोटा क्या है, उतना ही ख्याल दादी जी हम सबका करते और हम सब में ट्रस्ट रखते कि हमें जो बाबा ने निमित्त बनाया है तो हम जरूर वो एबिलिटी को रखते होंगे, तभी बाबा ने निमित्त बनाया है और वो कार्य सफल हो भी जाता। प्रारंभ में आपने किचन व दूध विभाग में अपनी सेवाएं दी। सन 1982 में आपको ओम शांति भवन का साउंड सिस्टम संभालने की सेवा मिली। उसके बाद आपको ज्ञान सरोवर के वीडियो डिपार्टमेंट की सेवाएं भी सौंपी गई। वर्तमान समय आप संस्था द्वारा संचालित रेडियो मधुबन के प्रोग्रामिंग हेड के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। गोल्डन जुबली वर्ष के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे और ओम शांति भवन की सीलिंग के अंदर मैं स्पीकर चेक कर रहा था और वहाँ रॉड को पकड़ के चलना होता था। अचानक एक रॉड जिसको मैं पकड़ा हुआ था उसकी वेल्डिंग शायद टूटी हुई थी और ऐसा लगा कि गए अभी तो, लेकिन गए तो गए, लेकिन उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है। लेकिन बाबा ऐसे हाथ बाहें ऐसे करके खड़े हैं फैला के, ऐसा दिखा। उसके बाद तो मैं कैसे नीचे आया मुझे याद नहीं है, लेकिन उस समय वहाँ कारपेंट्री का काम भी चल रहा था हाल में। एक भाई तुरंत ही दौड़ के डिस्पेंसरी में गया और जो भी डॉक्टर वहाँ अवेलेबल था उसको इतना जोर भाग के गया था कि वो हाँफते हाँफते उनको बोल नहीं पाया, उनका हाथ पकड़ के लेके आए। और इस बीच जब मैं नीचे आया तो मेरा पाँव सुन्न हो गया था। ऐसे लगता है जैसे बहुत समय से कहीं बैठते हैं तो सर्कुलेशन रुक जाता है। मैं किसी भाई को बोला था कि ये पाँव को थोड़ा रब करें, लेकिन डॉक्टर ने दूर से ही शाउट किया कि नहीं नहीं रब नहीं करना है। उनको लगा कि इतना ऊंचाई से गिरे हैं तो जरूर फ्रैक्चर होगा। मुझे स्ट्रेचर पर लिटा के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उस डॉक्टर को हालांकि उस टाइम पर फैमिली प्लानिंग के रूप में उनको अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन वो अवार्ड को छोड़ के मुझे चेक करने आए और उन्होंने निर्भय भाई साहब को फ़ोन किया कि इस बच्चे को अहमदाबाद तुरंत ही भेजा जाए। अहमदाबाद में डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के 2-3 दिन बाद मुझे बताया कि तुलसी आप ब्रेव हैं, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप लंबे समय तक व्हील चेयर में ही रहेंगे, आप नॉर्मल नहीं चल पाएंगे। ओके, नहीं चल पाएंगे, मर तो नहीं गए, जिंदा तो हैं, सेवा करने का चांस अभी भी बाकी है। तो लेटे लेटे मैं सोच रहा था कि कौन सी सेवा है जो मैं बैठे बैठे करूँगा, मुझे ऐसा नहीं लगे कि मैं डिसेबल हो गया हूँ, ताकि लेके आया जाए। एक बाप दादा ने बहुत अच्छी मुस्कान देते हुए कहा कि अच्छा किया, खुशी खुशी चुप किया। खुशी खुशी चुप करने से दवा और दुआ दोनों ही कई गुना कार्य कर रही है और जल्दी ठीक हो जाएंगे। और सच में बैठने की छुट्टी के बाद क्रचेस पे चलने की छुट्टी मिली और क्रचेस पे चलने के बाद एक डंडे पे सहारे चलने की छुट्टी मिली। और एक दिन मैं जब नॉर्मल चल के उस डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा कि मैंने आपको इसलिए कहा कि आप व्हील चेयर पर चलेंगे क्योंकि जो ऑपरेशन मैंने किया है वो विधिवत नहीं है। क्योंकि मैं जब ऑपरेशन कर रहा था तो ऑपरेशन सक्सेस नहीं हो रहा था। 5 घंटे का एनेस्थीसिया दिया हुआ था और 3 घंटे पूरे हो गए। तब मैं सोच रहा था कि अब क्या करना है। तो अचानक मुझे कुछ प्रेरणाएं आ रही थी कि ऐसे करो, कोई जैसे मुझे कह रहा था कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन बार बार मैं सोचता कि नहीं, ये तो इलीगल है, ऐसे कैसे करेंगे। लेकिन फाइनली मैं वैसे ही किया जो
वो प्रेरणाएं मिल रही थी। और आपका ऑपरेशन सक्सेस हुआ है और आप न केवल चल पा रहे हैं लेकिन अलग अलग पोस्चर में बैठ भी पा रहे हैं और एक्टिविटी अच्छी कर पा रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है। बाबा ने हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी कराए, अंदर सुखों के अनुभव कराए, जिसके कारण जो भी सेवाएं में थकावट कभी महसूस नहीं हुई और परिवार में ऐसा लगता था कि ये हमारा पूरा अपना ही परिवार है। विश्व बंधुत्व की भावनाएं सहज ही जागृत हुई। आपने परमात्मा की मदद से अपने जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों को सहज पार किया है। स्वयं के परिवर्तन द्वारा परिस्थितियों को भी परिवर्तित करने की शक्ति आप में है। अपने कार्यक्षेत्र में आप सबसे मिलजुल कर कार्य करते हैं, जिससे आपको सर्व का सहयोग व हर कार्य में सफलता मिलती है। जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें संग ही ऐसा मिलता है। कहते हैं संग तारे कुछ संग डुबोए। तो भल मैं ये कहूँगा कि लौकिक जीवन में भी हमें कोई बुराइयां तो दुनिया के हिसाब से नहीं थी, कोई पीने खाने का या अलग कोई इस प्रकार की बुराई नहीं थी। ऑफ कोर्स संग जैसे कहा गया है, तो संग के वश होके हम लोग नाइट शोज देखते थे, इधर उधर घूमने जाते थे। ज्ञान में आने के बाद भी हमने घूमना बंद नहीं किया, लेकिन हमारी भाषा काफ़ी बदल गई और जो पॉजिटिविटी आई, जो ये आध्यात्मिकता आई जीवन में, जिस कारण से हमारा संग बदल गया। कुछ दोस्त दूर हुए, कुछ नए दोस्त बने और कुछ लोग दोस्ती के कारण हमें सहयोग दे सेवाओं में भी और अपना भी आगे बनाए। और मैं कहूँगा कि मुख्य बात मुझे जो लगी है परिवर्तन का आधार, वो ये है कि योग में अच्छी अच्छी अनुभूतियाँ, अंदर सुख की अनुभूति। क्योंकि हम जितने भी, चाहे वो संग की बातें हैं, चाहे खान पान की बातें हैं, चाहे कुछ फिल्म थे देखने की या और गेम्स खेलने की बातें हैं, इन सब का मुख्य आधार है हम सुख चाहते हैं कहीं ना कहीं। और अगर हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते हैं तो उसके आधार पर बाकी जो सुख हैं वो फीके लगते हैं। और जितना जितना ये जो फीकापन आता जाता है तो उससे हमारी दूरी होती जाती है। और यही कारण है, यही आधार है हमारी जो सूक्ष्म बुराइयां छूटने का। तो बाबा के महावाक्य याद आते हैं कि हम छोटी छोटी बातों को बहुत समय तक लेट को अगर नहीं करते थे और बोल्ड नहीं हो पाते थे, तो शायद हम फ्लेक्सिबल हो गए, परिवार से भिन्न भिन्न भाई बहनों से मिला के नहीं चलते थे, तो आज आपसे बात करना मुश्किल होता शायद। लेकिन जैसे कि हम पूरे विश्व के भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, लेट को करना पड़ता है। कुछ कहते हैं 4 बर्तन जहाँ होते हैं तो आवाज़ तो होती है, लेकिन कभी कभी वो सजावट का कार्य भी करते हैं, ढंग से सेट होते हैं। तो इसी प्रकार हमें मिला के, सबसे मिला के चलने में वो बाबा का वरदान, ओल्ड पावर वाला कार्य में मददगार मिलना। ऐसे ही बापदादा के महावाक्य कि हर कदम में बाप की मदद की अनुभूति के आधार पर आगे बढ़ रहे हो और इसी प्रकार की मदद की अनुभूति के आधार पर आगे भी बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाने के लिए निमित्त बनेंगे। तो ईश्वरीय महावाक्य सच हो रहे हैं, बहुत खुशी होती है। ईश्वरीय महावाक्यों को अपने व्यावहारिक जीवन में उतारते हुए ब्रह्मा कुमार तुलसी भाई जी सुखदेव बन सबको सुख देते हैं। वह सर्व के प्रति स्नेह रखते हुए शांत व सुखी जीवन जीते हैं। दोस्तों, रूहानी राहों का अमृत आपको अमरता की महसूसता देता है। लाखों खुशियों की वजह बनती हैं रूहानी राहें। जीवन को एक अंदाज,
एक लक्ष्य लेकर जीने की वजह बनती हैं रूहानी राहें। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं बेमिसाल जिंदगी, तो कभी रूहानी राहों के करीब जाके देखो, रूहानी राहों को अपना नसीब बना के देखो, और ये रूहानी राहें आपका इंतजार करती हैं। जैसे ईश्वर सदा आपका इंतजार करता है, खोलकर अपनी अलौकिक बाहें। और अगले सप्ताह हम मिलाएंगे आपको किसी विशेष मानव से, और कार्यक्रम होगा यही रूहानी राहें। ओम शांति, नमस्कार।